सादिया जावेद साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते थे कि हम कराची का मान हैं, अब कहते हैं बजट दो, हम पे मेहरबानी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, बजट सिर्फ आदाद व शुमार नहीं होता, बजट तरजीहात होता है। सिंध का ये बजट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विज़न के मुताबिक मुरतब किया गया है और अस्पताल, स्कूल, साफ़ पानी, रोज़गार पर सरमाया लगाना हुकूमतों का काम होता है, इख्तिदार बचाने के लिए नहीं होता। यहाँ बहुत सारी बातें हुई, कुछ मेंबर्स ने यहाँ में सबसे पहले सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुतालिक यहाँ बहुत सारी बातें की गईं। सबसे पहले हमारे अपने मेंबर ने भी बात की लियारी जनरल हॉस्पिटल के हवाले से। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लियारी जनरल हॉस्पिटल में 24 घंटे हर तरह की ओपीडी, प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन दवाइयाँ अवेलेबल हैं। एमआरआई मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है। सीटी स्कैन की मशीन जो है वो 3 महीने में हॉस्पिटल को हैंड ओवर कर दी जाएगी। ऑक्सीजन 24 घंटे अस्पताल में अवेलेबल है। बिल्कुल उनकी एक शिकायत कि जी लिफ्ट काम नहीं कर रही, एक लिफ्ट काम कर रही है और 3 लिफ्टें इस बजट में उस हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर दी जाएंगी। अच्छा, दूसरा, यहाँ से एक फाजिल मेंबर ने कहा कि जो हमने बल्दिया टाउन में SIVD की ओपनिंग की है, तो वो शायद नाम लेना मना है, वो हमारे फला लीडर ने बनाई थी। भाई, इमारतें आवाम की खिदमत नहीं करती, ऑपरेशनल इमारतें आवाम की खिदमत के लिए होती हैं। SIVD बल्दिया को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशनल किया, सिंध हुकूमत ने उसमें इक्विपमेंट किया और हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि बल्दिया के लिए हमने ये तोहफ़ा दिया। अच्छा जी, यहाँ से बात हुई कि जी आप नाम लेते हैं फ़ारूक लंगड़ा और पता नहीं फ़ारूक दादा, और उस वक़्त वो जो पुरानी वाली MQM थी जिनसे ये लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। आप नहीं देखिए, अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। इफ्तिखार साहब कुछ कहा ही नहीं है उन्होंने। अरे उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप तशरीफ़ रखें। अच्छा, मैं बात करता हूँ। उस्मान साहब आप बैठे। उस्मान साहब आप तशरीफ़ रखें। फ़हीम साहब आप तशरीफ़ रखें। फ़हीम साहब आप तशरीफ़ रखें। आप बैठे। उन्हें बात तो करने दे, बात तो सुने। उन्होंने बात की नहीं, अभी सिर्फ नाम लिया उन्होंने। लेकिन एक जो तयशुदा बात है, आप तशरीफ़ रखें। एक तयशुदा बात है कि ना लीडरशिप पे बात करेंगे, ना शोदा पे बात करेंगे, ना ही कोई काबिल एतराज़ बात करेंगे। कोई काबिल एतराज़ बात नहीं करें। मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। आप अगर तो काबिल एतराज़ जुमला होगा तो एक्सपेंज करेंगे ना। अभी तो जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ। तशरीफ़ रखें आप। अरे बैठें तो सही, बैठें ना।
इफ्तिखार साहब तशरीफ़ रखे, वो ना बात तो करने दें। अगर कोई काबिल एतराज़ जुमला होगा तो उसको हम एक्सपंज भी कर देंगे, उनको रोक भी देंगे, ठीक है ना। उस्मान साहब आप बैठे हैं, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, आप उनको बात करने दें। जी सादिया साहबा कंटिन्यू करें। अच्छा, तो एक्सपंज क्या करूं कि आपका एमक्यूएम से ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आप ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर चुके हैं, इसको मैं कैसे एक्सपंज करूं? आपने ला ताल्लुक़ी का ऐलान किया हुआ है, मैं कैसे एक्सपंज करूं इसको? बात तो करने दें उनको, अरे बात तो करने दें भाई। जी सादिया साहबा आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। से ला ताल्लुकी का ऐलान करते रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अब वो इनके शहीद हैं, लेकिन ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गिरफ्तार हुआ, ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप सादिया साहबा अच्छा मैं बात कर रहा हूँ ना इफ्तिखार साहब, आप बैठ जाएं। उस्मान साहब क्या मसला आपको? आप बैठें, आप तशरीफ़ रखें, आप तशरीफ़ रखें आप। सादिया साहबा आप थोड़ा सा कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे शोहदा पे या लीडरशिप पे बात आए। बैठ जाइए। अरे मोहतरमा आप बैठिए। आप कोशिश कीजिए कि ना शोहदा पे बात हो ना लीडरशिप पे बात हो। कि अल्ताफ हुसैन जिससे ये ला ताल्लुकी का ऐलान करती है ये वाली एमक्यूएम, उसके नाम पर या उसके दौर में गलत कामों की ये कैसे यहाँ बैठ के तौसीक कर रहे हैं? अच्छा जी भाई बैठे, देखें ताहा साहब आप नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं करें। चल आप देखें, अभी सुने मेरी बात सुने, मैंने देखें बात सुने, आप स्पीच करने दें उनको, स्पीच करने दें। नासिर कुरैशी साहब ने भी स्पीच की, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बात करने दें, आप बात करने दें। आप अपनी तकरीर जारी रखिए सादिया साहब प्लीज़। महाजिरों के नाम पर वोट लेते हैं, अब चुप का रोज़ा रख लिया है, जब वफाकी बजट आया तो कराची को यतीम समझा, मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी कम करने पे तो 20 मिनट की तकरीर हुई, किसी ने K4 के लिए आवाज़ उठाई कि आपने उस बजट पर हमारे लिए कितने पैसे रखे हैं? नौजवानों को एक जरिया रोजगार का ई मार्केटिंग के जरिए उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। क्या आप कराची के दावेदार हैं, आप कहते हैं हम कराची के वारिस हैं, आपने आवाज़ उठाई? आप कहते हैं आपने आवाज़ उठाई नहीं, लेकिन मोबाइल की ड्यूटी कम कर दीजिए, सोलर पैनल्स पर 18% ड्यूटी बढ़ा दी गई। क्या आपने सवाल उठाया? सिंध के बजट में कटौती की गई, आपने आवाज़ उठाई नहीं। आप कहते हैं कि हम सिंध के वासी हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, कंपनी बनाई, इमरान खान साहब ने एक कंपनी बनाई जिसके थ्रू वो सिंध में काम करने चाहते थे। पहले वो कराची डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर वो सिंध डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, अब सुना है कि वो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट ये कैसे कर सकती है? PWD आपने ख़त्म की, 3 सूबों के पैसे उन सूबों में ट्रांसफ़र किए गए, KPK तक को, जहां PTI की गवर्नमेंट है, लेकिन जब सिंध की बारी आई तो फेडरल गवर्नमेंट ने चुप का रोज़ा रख लिया और कहा कि नहीं जी, हम कंपनी के थ्रू काम करेंगे, हम सिंध की खुद मुख्तारी में किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो मुदाखलत करे। हम फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तीनों सूबों के पैसे और प्रोजेक्ट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसी तरह से सिंध हुकूमत के भी पैसे
और प्रोजेक्ट्स ट्रांसफ़र किए जाएं, वरना वो कंपनी इमरान खान भी नहीं चला सका, आप भी नहीं चला सकेंगे। ओवैस साहब आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप अपनी जगह पे बैठ के बात करें, जगह पे बैठ के बात करें। आप बैठे हैं, आप बैठ जाएं। मैंने कोई गलत बात किसी लीडरशिप के बारे में नहीं की है। आप बैठे आप बैठे अरे वो लीडर सादिया साहबा आप ओवैस साहब आप बैठे, सही है। ओवैस साहब आप बैठे हैं, आप बैठे हैं सादिया साहबा आप अपनी स्पीच जारी रखें। आप बैठे आपको अगर कोई बात की, सादिया साहबा आप साबिक वज़ीर आज़म कह लें, अगर उनको उनकी दिल आज़ारी हुई, साबिक वज़ीर आज़म कह लें। जी ओवैस साहब बैठे आप नाम न लें, आप उस सौदे की बात कर लें। जी मैंने आप नाम न लें, आप उनका जो ओहदा था वो बताएं, आप नाम न लें। आप सादिया साहबा आप प्लीज़। जी ओवैस साहब बैठे आप नाम नहीं लीजिए, जो उनका ऑफिस था वो वाली बात कर लें आप। जी तशरीफ़ रखिए, आप साबिक वज़ीर आज़म कह लें, नाम ना लें आप प्लीज़। साबिक वज़ीर आज़म साहब भी आए थे कंपनी बनाने, हमें वो भी मंजूर नहीं थी और ये भी हमें कंपनी मंजूर नहीं है। बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देने का वादा सिंध हुकूमत ने किया था और वो हमने पूरा किया है। पीपल्स पार्टी का केएमसी के मेयर ने म्युनिसिपल टैक्स के ज़रिए रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जिसके ज़रिए केएमसी खुद मुख्तार होगा, माली वसाइल अपने इस्तेमाल करेगा। हम वफाकी हुकूमत की ग्रांट पे ये सूबा नहीं चलाएंगे। कंक्लूड कर लीजिएगा सादिया साहबा, कंक्लूड कर लें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। शबीर साहब एक नहीं लिए, नहीं हुई। हाँ वो कर रही हैं, आप तशरीफ़ रखें आप। जी कंक्लूड कर लें सादिया साहबा, क्विकली कंक्लूड कर लें आप। अभी तो मैंने शुरू की है तकरीर। अच्छा जी, आप डिस्टर्ब ना करें, कंक्लूड करें आप प्लीज। कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौकरियां नहीं देता। मैं डेटे के साथ ये दावे से कह रही हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने IBA के टेस्ट के जरिए कराची में लेक्चरर्स, टीचर्स सबकी नौकरियां दी हैं। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम नौकरियां, पढ़ी लिखी नौकरियां कराची को देते हैं। लाइनमैन, प्यून, सुपर की नौकरियां हमने कराची को नहीं दी हैं। कंक्लूड कर लीजिए सादिया साहबा जरा क्विकली। आप खामोश रहे, आप अपने मेंबर को बात करने दें। आप लोग खामोश रहे, आप अपने मेंबर को बात करने दें, आप लोग खामोश रहे। जी सादिया साहबा कंक्लूड कर लें क्विकली। कराची में इमारतों पे, कराची में पार्कों पे, सड़कों पर, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जिसने पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध में EV बसेस लॉन्च की, पिंक बसेस लॉन्च की। पिंक स्कूटी जो है वो बजट के बाद ख़वातीन में मुफ्त तकसीम की जाएंगी।
कराची में बिल्कुल हम मानते हैं कि जो BRT रेड लाइन का मंसूबा है, लोगों को उसकी वजह से बिल्कुल सफरी तकलीफ़ात हैं, लेकिन जब मंसूबे बनाए जाते हैं तो कुछ वक्त लगता है। वो भी मंसूबा बहुत जल्द मुकम्मल होगा और कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा होगा। इसके बाद मैं आखिर में बात करूंगी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, कि उन्होंने सारी दुनिया में साबित किया कि जो हम पे इंटरनेशनली हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता था कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं, उन्होंने ये साबित किया है, इस मुल्क के वक़ार को बुलंद किया है, कामयाब दौरे किए हैं। पाकिस्तान भारत के जंग के दरमियान इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरनेशनल वर्ल्ड को उन्होंने साबित किया है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम जवाब ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया सादिया साहब, तशरीफ़ रखिए, बहुत शुक्रिया।